एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहता था। किसान जितना मेहनतकश था, उतना ही मीठा बोलने वाला भी। आस-पास के लोग उसके काम और उसकी बोली से उसकी हमेशा तारीफ करते। लेकिन किसान के 4 बेटों में से 3 बड़े बेटे एकदम निकम्मे, कामचोर, घर में खाते और सो जाते। चौथा बेटा जो सबसे छोटा था, मनु, वही एक पिता के साथ काम में हाथ बटाता और घर आकर माँ की भी मदद करता। इनकी दिनचर्या यूं ही चल रही थी। किसान अपनी पत्नी बेटे के साथ खेत पर जाता, काम करता और शाम को लौटता। लेकिन तीनों बड़े बेटे घर पर रहकर खाना खाकर सिर्फ आराम करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक से किसान की तबीयत खराब हो गई और किसान को दिल का दौरा पड़ गया और किसान भगवान के पास चलता बना। ये देख उसकी बीवी बड़ी दुखी रहने लगी। कुछ दिन बीते ही थे कि उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। अब मनु एकदम अकेला पड़ गया था। ना तो भाई उसकी खाना पीना बनाने में मदद करते और ना ही खेती किसानी में। जो कुछ थोड़ा बहुत घर में खाने को था, अब वो भी खत्म हो रहा था। मनु रोज अपने भाइयों से कहता, भैया खेत पर चलो, नई फसल लगानी है। भैया खेत पर चलो, नई फसल लगानी है। लेकिन सारे भाई एकदम निकम्मे। मनु जो भी बनाता वो खाते पीते और सो जाते। एक दिन खेत पर बैठा मनु बड़ा दुखी मन से सोच रहा था। उसको अचानक से कुछ याद आ गया। वो दौड़ा दौड़ा घर गया। उसने अपने भाइयों को नींद से जगाया। बोला, भैया पिताजी जाते जाते मेरे कान में एक बात कह कर गए थे, जो शायद आप में से किसी को नहीं पता। पिताजी ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत की हुई जमा पूंजी को खेत में कहीं छुपा कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमें उस पैसे की जरूरत है। अब हमें उस धन को ढूंढना होगा। तो आप सबको मेरी मदद करनी होगी और खेत में चलकर पूरे खेत में ढूंढना होगा कि आखिर वो पैसा कहाँ छुपा है। तीनों भाई के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या? पिताजी ने ये बात सिर्फ मनु को बताई, हम में से किसी को नहीं। तीनों भाई एकदम खड़े हो गए और बोला, चलो मनु, हम अभी से काम में लग जाते हैं और पूरे खेत में आखिर देखते हैं कि पिताजी ने धन कहाँ छुपाया है। तीनों भाई गए, साथ ही मनु भी गया। तीनों भाई ने कहा, मनु तुम पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करो और हम तीनों खेत में देखते हैं कि आखिर धन कहाँ है, और धन जैसे ही मिलेगा हम तुम्हें भी बुला लेंगे। मनु ने कहा, ठीक है भैया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बस अपने भाइयों को देख रहा था। धन की लालच में भाइयों की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने चंद घंटों में पूरा खेत जोत दिया और खेत को खोदते खोदते थक गए। आकर बोले, मनु मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने तुम्हें जो बताया उसमें कुछ सच्चाई है। हमने पूरा खेत देख डाला, कहीं कुछ ना मिला। हमें लगता है पिताजी तुमसे यूं ही बोल गए। चारों भाई मिलकर घर चले गए। दूसरे दिन मनु उठा और जुते हुए खेत में उसने नई फसल के बीज बो दिए। फिर दिनचर्या यूं ही चलने लगी। भाई खाते पीते और सो जाते, लेकिन मनु खेत में जाकर उनकी रखवाली करता, उन्हें पानी देता, खाद डालता और देखता कि उसके खेत कैसे लहलहाने लगे हैं। एक दिन वो वापस गया घर और भाइयों से कहा, भैया जरा खेत पे चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पिताजी ने जिस धन की बात कही थी वो मुझे मिल गया है।
तीनों भाई तुरंत खड़े हो गए और मनु के साथ खेत पर गए। खेत में इतनी सुंदर हरी हरी फसल लहला रही थी कि तीनों भाई देखकर खुश हो गए। उन्होंने मनु से कहा कि मनु, तुमने ये कैसे कर दिखाया। मनु ने कहा, भैया, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इसमें आप सबकी भी उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी। आपने इस खेत को जोता था, मैंने नए बीज लगा दिए और देखते ही देखते फसल तैयार हो गई। अब हम इस फसल को बेचेंगे और जो धन मिलेगा उससे अपना जीवन यापन करेंगे। भाई भी खुश हो गए। बोले, मनु, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। हमें अब समझ में आया कि पिताजी ने किस धन की बात कही थी, और वो धन है मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, लेकिन अगर हम काम चोरी करके निकम्मे की तरह घर में बैठे रहे तो हमारे पास कभी कुछ ना होगा। चारों भाइयों ने फसल निकाली, बेची और बहुत खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। तो बच्चों, आप जानते हो कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत के आपको किसी चीज का फल नहीं मिलता। अगर मनु के तीनों भाई उस दिन खेत में ना आते, मेहनत नहीं करते, तो ये फसल भी ना उगती और ना ही उस फसल के बदले उन्हें धन मिलता। तो याद रखना, हर चीज के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, तभी उसका अच्छा फल भी आपको मिलता है।